अभिमन्यु, किसानी कितनी बड़ी प्राथमिकता है किसी भी सरकार की, जो जितनी सरकारें हमारी रही हैं उसकी, उस पर एक ये स्टेटमेंट है ना। दरअसल किसान प्राथमिकता है ही नहीं। संदीप जी, जब राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में होती हैं तब किसान उनकी प्राथमिकता होता है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आती हैं तो कॉर्पोरेट उनकी प्राथमिकता हो जाता है और किसान प्राथमिकता से बाहर हो जाता है। राजीव जी हरियाणा से आते हैं, मैं इनको बताना चाह रहा हूं, आज से 3-4 साल पहले इन्हीं के भिवाड़ी से सांसद धर्मवीर जी ने स्टेटमेंट दी थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला था कि हरियाणा सरकार ने भावांतर योजना लागू की टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 5 रुपया प्रति किलो से दाम कम नहीं जाने देंगे, लेकिन हरियाणा में 2 से 2.5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से ये बिके। तो धर्मवीर जी जो इनकी पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान था कि यह योजना पूरे तरीके से फ्लॉप है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मुद्दे पे जितने भाषण देते हैं, जितने लेक्चर देते हैं और सरकार जितनी एडवर्टाइजमेंट करती है, यदि वो पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करने की बजाय आशा जैसी योजनाओं में वो पैसा लगाया जाए, और 9 दिसंबर 2021 को माननीय कृषि मंत्रालय जी की तरफ से जो हमें कहा गया था कि हम एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की तरफ काम करेंगे, 1.5 साल बीत चुका है, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की तरफ सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। जब तक आप किसानों को एमएसपी एंश्योर नहीं करेंगे तब तक किसानों का काम नहीं चलेगा। मैं आपको एक संदीप जी एक सॉल्यूशन बताना चाह रहा हूं कि 1999 में तमिलनाडु में एक उजावर संथई योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत की गई। उस समय स्वर्गीय करुणानिधि जी तमिलनाडु के सीएम होते थे। उन्होंने यह कहा कि किसान को डायरेक्ट कंज्यूमर से जोड़ना है, और उजावर संथई जो स्पेशल मार्केट बनाई गई, उनमें एक रूल बनाया गया कि जो खेती करता है जो किसान, वहीं आके वो अपना सामान बेच सकता है, कोई भी आड़तिया या कोई भी मिडिलमैन आके वहां पे अपना सामान नहीं बेचेगा। बाकायदा किसान के कागज चेक किए जाते थे, अब दिखाइए आपका खेत कहां है जहां आपने फसल बो रखी है। और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन था किसान के लिए उस मंडी में पहुंचने का, वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया। वहां तोल काटे दुकान थे, वो भी लगभग एट द फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को दे दिए। उसका नतीजा ये आया कि और मार्केट के मुकाबले उजावर संथई मार्केट में जो किसान अपना प्रोड्यूस लेके आता है, खासकर फल सब्जी, उसको 50% से ज्यादा अपना मूल्य मिलता है, और जो कंज्यूमर है उसको दूसरी मार्केट के मुकाबले 30% कम रेट में फल सब्जी उसको मिलती है। तो इस तरीके की योजना सबसे महत्वपूर्ण बात लेकिन ये है फायदे का सौदा। राजीव, आप बीच में इंटरवीन भी करना चाह रहे थे, वो इंटरवेंशन भी कीजिए। पर दरअसल देखिए, मोटी बात जो अभिमन्यु ने कही, नुकसान आपका मेरा भी नहीं होगा और किसान को भी नुकसान नहीं होगा। अगर किसान को लागत से ऊपर मिल जाए, हम तो वैसे ही उसको 2 रुपये मिल रहे हैं, हम 30 रुपये दे रहे हैं, उसको 15 मिल जाए, बीच में जो आड़ती हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी हो जाए, 23-24 रुपए के दाम तय हो जाए, हमें 6 रुपए कम मिल गए, किसान को 14 रुपए फालतू मिल गए, विन विन सिचुएशन। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संदीप जी बहुत अच्छी आपने राय दी है, और मुझे लगता है कि आप ही की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। उन्होंने कहा था कि हमें विविध खेती की तरफ जाना है, और अगर ये प्रक्रिया ना होती, ये कोल्ड स्टोरेज की प्रक्रिया ना अपनाते, इतना मैसिव बजट ना देते, जो 24-24 हजार करोड़ का बजट होता था कांग्रेस की सरकार में 2014 में, वो लगभग 1.25 लाख करोड़ के ऊपर हम लेकर के आए हैं। वो किसानों को ही ध्यान में रख करके लेकर के आए हैं, जो लगभग 60-60 हजार रुपए जीडीपी के अनुपात में, कुल बजट के अनुपात में 4% से ऊपर वाला कृषि बजट अब 2.57 पर आ गया है फीसदी पर। मैं एक बार पूरी कर लूं। हाँ। जो 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर पे दी जाती थी, वह 2.5 लाख करोड़ तक पे पहुंच चुकी है। हम 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को सब्सिडी के तौर पे देते, फिर भी हम ये कहते हैं अभी ये काफी नहीं है, इससे भी ज्यादा करने की जरूरत है। कब हो जाएगी किसानों की आय दोगुनी? कोई नई डेडलाइन दे सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि जब भी हम विविध खेती की तरफ जाते हैं तो आपकी फसल ब्रीफ केस के अंदर सोने की तरह होती है, लेकिन जब हम एक ही खेती की तरफ सब लोग किसानी से आय दोगुनी हो जाएगी। अब दूसरी बिल्कुल होगी, अगर विविध खेती पे जाते हैं तो दुगनी क्यों, 4 गुना 5 गुना होगी। लेकिन मैं एक बात जो ये कांग्रेस प्रवक्ता ने बोली थी, मैं उसके बीच में इंटरव्यू इसलिए करना चाहता था। इन्होंने यूरोपियन यूनियन की बात करी, क्रूड ऑयल की बात करी, रिफाइंड ऑयल की बात करी कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। अरे ये बात तो आप कह रहे हैं, ये समझ नहीं आया हमें। ये तो वो कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय यूरोपियन यूनियन में वो मंच कर रहा था जो भारत का नुकसान करना चाहता है। तो बड़ी गंभीर बात बोली आपने आज। ठीक है, अबे दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए, लास्ट रिस्पॉन्स 45 सेकंड है आपके पास। देखिए
देखिए, मैं राजीव जी से अनुरोध करता हूँ, थोड़ा पढ़ लिख कर आया कीजिए। हिंदुस्तान प्याज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का। एक मिनट उसके राजीव, बाद अब चीन अभय है, की बारी है। हाँ, फिर चीन है, फिर इथोपिया है। आप जो मैंने गंभीर सवाल खड़ा किया है, ये सवाल खड़ा किया है कि हमारे देश को उस सस्ते क्रूड ऑयल का 1 पैसे का लाभ नहीं मिला, प्राइवेट कंपनियों ने उससे हजारों करोड़ रुपए कमा लिया, जिसका जवाब सरकार देने को तैयार नहीं है। कई सांसदों ने चिट्ठी लिखी विदेश मंत्री जी को कि वो मैं एक कंपनियों क्विक के नाम कमेंट तो ये चाह बताओ। रहा हूं अभय, कंक्लूड करनी है क्योंकि डिबेट, कि किसानों को भी मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए। वो 1 रुपया नहीं 14-15 मिल जाए। भाई 8 से 12 लागत है अगर टमाटर प्याज उगाने में, तो 15 उसे मिल जाए। जो बीच वाले हैं लोग, उनको भी 5-6 रुपए मिल जाएं, 23-24 रुपए में हमें भी मिल जाए। ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं सुनिश्चित बिल्कुल किया सर जा जी। सकता? वो पहला कदम वही है कि समर्थन मूल्य तय कीजिए। आप हॉर्टिकल्चर का भी कीजिए, फूड ग्रेन्स का भी कीजिए, और ये जब ही संभव है जब केंद्र के स्तर पर लाएं। कोई राज्य के लिए बस की बात नहीं है, नहीं तो ये दूसरे तभी स्टेट से संभव खरीदना। क्या इस तब होगा कि किसानी प्राथमिकता बन जाए हर सरकार की। उसमें केंद्र सरकार भी हो, राज्य सरकारें भी हों, कदम ताल हो, एक दूसरे पर दबाव भी बनाया जाए। ये नहीं अपनी ताल ठोकी जा रही है। और किसान पर एहसान के तौर पर, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या कर्जा माफी की गारंटी हो, इसके बजाय उसकी इनकम गारंटी कर दी जाए। तभी सही मायने में